जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेब से लदे ट्रकों को रोके जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। घाटी में फल विक्रेताओं ने 2 दिन के लिए फल मंडियों को बंद रखने का फैसला लिया है। सोमवार को श्रीनगर में सेब को आग के हवाले करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। कश्मीर के कई जिलों में फल उत्पादकों ने ये आरोप लगाया कि राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया कि पिछले कई दिनों से फलों से लदे ट्रकों को जानबूझकर रोका जा रहा है, जिससे विक्रेताओं को काफी नुकसान हो रहा है। सोमवार को श्रीनगर की परिमपोरा फल मंडी में फल विक्रेताओं ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए नेशनल हाईवे को बहाल करने की मांग की है। फल विक्रेताओं का कहना है कि उनका कोई राजनीतिक मसला नहीं है, बस उनकी एक ही मांग है कि नेशनल हाईवे को सुचारू रखा जाए ताकि सेब जो पक कर तैयार है देश के बाकी हिस्सों में पहुंच सके। फल विक्रेताओं का कहना है कि बिना कारण से ट्रकों को रोक दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन सजगता से काम करे तो ये मसला हल हो सकता है। हम साल भर हमारा किसान इसमें अपने बागों में काम करके पैदावार पैदा करता है। आजकल वो एक तो हमारी रेट्स की मार है, दूसरा हमारा माल जो हमने यहाँ से लोड किया है नेशनल हाईवे पर सड़ रहा है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ वहाँ हमारी दरमंदा है जिनको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो 2-3 घंटे के लिए, जिसमें हमारा माल सारा नहीं जा पाता है। तो हमारा इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो टनल से उस पार है, वो जब यहाँ की कानवाई डाउन कानवाई होती है उस दिन ये 2 घंटा ट्रैफिक छोड़कर फिर कहते हैं कि भाई आगे बनहल में जाम है या कुछ दूसरी वजूहत है, तो इस वजह से हमारे माल को रोका जा रहा है। जब हमने खुद वहाँ जाकर देखा कि ये वहाँ जिस दिन डाउन कानवाई होती है उस दिन अब कानवाई भी आती है, ये क्या वजह है? उसकी वजह से ये है कि ट्रैफिक निज़ाम में कुछ गड़बड़ है। हालांकि ऑनरेबल हमारे एलजी साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और ऑनरेबल हमारे ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह एडवाइजरी दी थी कि फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने दिया जाए, मगर नीचे इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। हमारा यही मुतालबा है, हमारे फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को बिला किसी रोक से ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने दिया जाए, बस यही हमारा। नेशनल हाईवे 44 1 महीने से इस तरह बंद पड़ी है कि जो हमारी फ्रूट ट्रक है वो 15-20 दिन वहाँ पे रुकती है। जब स्टेशन पे जाती है तो वहाँ सड़ा हुआ माल निकलता है, वो बाहर फेंकते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है, जब वहाँ से आलू आता है, जब वहाँ से प्याज आता है, वो 2 या 3 दिन में यहाँ क्रॉस करता है। हमारी ही सेब की गाड़ी क्यों नहीं 2 या 3 दिन में क्रॉस करती है? अगर नेशनल हाईवे 44 से आलू के लिए, अंडे के लिए, चिकन के लिए खुला रहता है तो सेब के लिए ही बंद क्यों है? क्या ये कोई हमारे साथ सोचली माँ का सलूक किया जा रहा है या वाकई में नेशनल हाईवे बंद रहती है? अगर नेशनल हाईवे बंद रहती है तो ये हर किसी के लिए बंद होनी चाहिए थी, मगर हर कोई चीज आता है, हमारा सेब नहीं जा पा रहा है। फल विक्रेताओं का कहना है कि सेब के ट्रक 7 से 8 दिन तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे रहते हैं। इससे जब ये खरीदार के पास पहुंचते हैं तो सेब सड़ चुका होता है। इससे खरीदार उन्हें पूरे पैसे नहीं देते और बिना गलती के विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में प्रदेश और देश भर में सेब के व्यापार से जुड़े लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कश्मीर का ही नहीं बल्कि देश का भी मसला है। फल विक्रेताओं का कहना है कि हाईवे को बहाल करने में प्रशासन विफल नजर आ रहा है। इससे विक्रेताओं और बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई दिनों तक काजीगुंड में गाड़ियों को खड़ा रखा जाता है। प्रशासन को इस समस्या से अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं ट्रक चालकों का भी कहना है कि उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि मंडियों में देर से सेब की गाड़ियां पहुंच रही हैं, ऐसे में हमें भी पूरा किराया नहीं मिलता। बहरहाल आपको बता दें कि इस साल कश्मीर में सेब की भारी फसल हुई है और इस साल 12 मीट्रिक टन से ज्यादा सेब का उत्पादन होने की उम्मीद है। ईरान से कम कीमत वाले सेब के आयात ने कश्मीरी विक्रेताओं को उत्पाद लागत कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।